हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ सेपरेशन के दौरान डिवाइन मैस्कुलिन कैसा फील करते हैं, क्योंकि मैंने ही ये सारी बातें अपने काउंटर पार्ट से पूछी थी कि जब सेपरेशन हुआ तो तुम कैसा फील करते थे उस टाइम, या कैसा फील कर रहे थे। तो जो आज का वीडियो है वो फेस नहीं लाएंगे, ऑडियो भी नहीं लाएंगे। तो जो मेरे क्वेश्चन मैंने पुटअप किए थे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ 1 on 1। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरी जर्नी जब ट्रिगर हुई तो मैस्कुलिन को कुछ भी पता नहीं होता। आज मैं अपने ही डिवाइन मैस्कुलिन का जो मैंने इंटरव्यू लिया और जो मैंने उनसे फीलिंग उन्होंने मुझे बताई, आज नहीं लिया तो बहुत पहले था, बट आज उसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सेपरेशन के दौरान उन्होंने कैसा महसूस किया और आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी इस समय किन भावनाओं को, किन इमोशन और अनुभवों को, यानी उन अनुभवों से गुजर रहा हो सकता है। क्योंकि सेम है सारी चीज़ें, इनर वर्क सेम है, कर्मा अलग है, एक्सपीरियंस सेम है। आपका काम इनर वर्क करना, उनका काम है 3D में अपना कर्मा रिलीज़ करना। तो कैसी भावनाएं रही होगी वो उन्होंने जो अपना अनुभव साझा किया कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन कई लोग अपनी आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल भावनाओं यानी स्पिरिचुअल जो जर्नी है कुछ समान होती है उनकी, यानी सिमिलर होती है, अपनी एक सिमिलर जर्नी एनर्जी से गुजरते हैं। हम अक्सर डिवाइन फेमिनाइन के अनुभवों के बारे में सुनते हैं, सब बताती हैं, सब शेयर करती हैं। आज हम जानेंगे जब डिवाइन मैस्कुलिन सामने दिखाई नहीं देता तब उनके भीतर क्या चल रहा होता है। क्वेश्चन: जब आपको पहली बार हमारे संबंध का एहसास हुआ तब आपने कैसा महसूस किया? मैंने पूछा कि जब पहली बार आपको पता चला कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और हमारा एक संबंध है, तब आपको कैसा महसूस हुआ? तब उनका क्या उत्तर था? शुरुआत में मैं बहुत खुश था कि शायद मुझे अपना सच्चा जीवन साथी मिल गया है, लेकिन कुछ समय बाद मेरे अंदर असुरक्षा आने लगी, फियर आने लगा, डर आने लगा। मुझे लगा कि इतना गहरा प्रेम मुझे इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है, कि जो चीज़ें हैं कैसे इतनी आसानी से मेरे सामने आ रही हैं या मुझे मिल रही हैं। तो मेरे अंदर ये फियर था। मैंने सोचा शायद यह रिश्ता मेरे लिए नहीं है। वो खोने से डरते हैं, हर वीडियो में हर कोई बताता है, बट जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस यूट्यूब मंच पे कोई नहीं करता। मैंने सोचा शायद ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे अभी और कठिनाइयों से गुजरना है, तब कहीं जाकर मुझे मेरा साथी मिलेगा, यानी हमारा यूनियन होगा, या पता नहीं हम मिलेंगे या कभी नहीं मिलेंगे, जिस हिसाब से हमारा सेपरेशन हुआ था। मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, यानी मेरे कंपैरिजन तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ही विश्वास नहीं था मेरे जैसा इंसान तुम्हारे साथ हो सकता है। वो अनसिक्योर फील करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और जेलसी फील करते हैं, फियर में होते हैं। जो आपके अंदर जेलसी आती है वो कहीं ना कहीं उनकी ट्रिगर होती है। मेरे अंदर आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसलिए मैंने खुद को समझना शुरू किया। सॉरी, मैंने बहुत सारी मिठाई खाई, शादी थी हमारे घर में, तो मेरा गला थोड़ा सा बैठा बैठा हो रखा है मिठाई खाने से, क्योंकि मैं जर्मनी से आई और वहाँ एकदम आती मैंने बहुत सारी मिठाई खा ली, तो वो डिफरेंस थोड़ा सा आपको नज़र आएगा। क्लियर? उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसलिए मैंने खुद को समझना शुरू किया, नहीं यह रिश्ता मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बनी। मैं जैसे भी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हूँ मेरे लिए वही बेस्ट है। तो ये वो समझना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फिर ऐसा क्या बदला कि हम साथ आ गए? हमारा यूनियन हुआ है। मैं बता दूं आप लोगों को, मैं यूनियन में हूँ, हारमनी में हूँ और हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। हम सोल पर्पस कर रहे हैं, वो अपना पर्पस कर रहा है, मैं अपना पर्पस कर रही हूँ। मैं उस चीज़ को फील करती हूँ और उसी फीलिंग से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। ऐसा क्या बदला जो हम आज साथ बैठे हुए हैं? एक समय ऐसा आया, मैंने खुद से कहा तुम मेरी ट्विन फ्लेम नहीं हो। ये सब फालतू की बकवास है, मेरे से भी बोला गया ये कुछ नहीं होता ट्विन फ्लेम में, सब फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो ये जर्नी को मीन्स उनको ट्रस्ट नहीं होता। असल में मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, यानी मेरे कंपैरिजन तुम बहुत अच्छी हो। मैंने दूसरे लोगों को जानने की कोशिश की ताकि मुझे और क्लैरिटी मिले। मैंने कार्मिक के साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश की और रिश्तों में गया, परिवार के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन ताकि मुझे और डीप पता चले इन चीज़ों के बारे में। मैंने किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनाया, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते, ये मैं क्लियर कर दूँ। लेकिन अलग अलग लोगों से मिलकर मैंने महसूस किया जो जुड़ाव मुझे तुम्हारे साथ महसूस होता है वैसा किसी और के साथ कभी नहीं हुआ। जो हम मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं वो मैंने किसी के साथ भी फील नहीं किया तुम्हारे कंपैरिजन, और इसी चीज़ को उन्होंने मिस किया, बार बार मिस किया। इसलिए कई बार आपका चेहरा उनको दिखाई देता था या मेरा चेहरा कार्मिक में दिखाई देता था जब एक बूम उसमें होते थे, लेकिन जब वो मिलते थे तो वो एनर्जी आपकी होती ही नहीं, तो वो डिनाइल कर देते हैं वहाँ पे, वो कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते। मैं ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मेरे काउंटर पार्ट ने मुझे बताया। सेपरेशन के बाद जब यूनियन हुआ ये सारे क्वेश्चन मैंने पुटअप किए थे। तुम मुझे बिना ज़्यादा समझाए समझ लेती हो, तुम मेरे हास्य यानी मेरे हर चीज़ को समझती हो, मेरे खुशी को समझती हो, गम को समझती हो, इमोशन को समझती हो, तुम मेरे जीवन में क्या चल रहा है उसे महसूस कर लेती थी। धीरे धीरे मैंने अपनी हीलिंग पर काम किया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा समझा। और जब एक चीज़ बता दूँ कब अवेकन होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, जब आपकी एनर्जी 3 लोअर चक्रा से ऊपर उठ करके क्राउन से क्रॉस हो जाती है, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, 3D आप बैलेंस कर लेते हैं, तब मैस्कुलाइन बैलेंस होना शुरू होता है, उसकी अवेकनिंग शुरू होती है। जो बार बार एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, उसकी अवेकनिंग कब होती है? जब आपकी एनर्जी लोअर 3 चक्रा से उठकर क्राउन चक्रा को 5D 6D यानी 5D और 3D को बैलेंस कर लेती है, तब उसकी अवेकनिंग होती है। फिर वो हीलिंग शुरू करते हैं। जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारा ट्विन फ्लेम हूँ, तब मैंने उस सत्य से इनकार नहीं किया। फिर वो समझने लग जाते हैं कि वाकई में इस रिश्ते में कुछ इंटेंस कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है। दिलचस्प बात यह है कि मैंने भी शुरुआत में हमारे संबंध से इनकार किया था। मैंने भी दूसरे लोगों को जानने की कोशिश की थी, दोनों के सिमिलर होते हैं। आप जैसे रीले स्क्रॉल करते हैं, टैरोट रीडिंग लेते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, सेम वो अपने रिश्तों में उलझ के जानने की कोशिश करता है। कई होते हैं, मेरा काउंटर पार्ट तो हर लड़की के साथ होता है, उसके मल्टीपल रिलेशन होते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो हर जगह जाते हैं। आपका काम है सिर्फ इनर वर्क करना, ऑथेंटिकली इनर वर्क करना। यानी बाहर से भले ही हमारी यात्राएं अलग हैं दिख रही थी, लेकिन भीतर हम दोनों लगभग एक जैसी भावनाओं से गुजर रहे थे, हम सिमिलर थे, एक जैसी परिस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में मैं तुम्हारे बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या समझूं?
क्या ऐसा है जो डिफरेंट है, आपके अंदर डीप ऐसा क्या है। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे काउंटर पार्ट का, कि मुझे समझा जाए। सच कहूँ तो ज़्यादातर समय मुझे अपनी ही फीलिंग्स समझ नहीं आती। मुझे समय चाहिए होता है ताकि मैं उन्हें महसूस कर सकूं और समझ सकूं। उनको टाइम चाहिए होता है और वही टाइम आप नहीं देते। आप अनपेशेंट होते हो, बार बार उसको मैसेज करते हो, बार बार कॉल करते हो, आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं करते। उसको चेजिंग एनर्जी में, हर वक्त चेजिंग एनर्जी में आप रहते हो। उसको स्पेस देना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। आपका काम इनर वर्क करना होता है। भावनाएं इसलिए उनको भावनाएं समझ नहीं आती। मुझे समय चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ताकि मैं अपने आप को फील कर सकूं, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को मैं फील कर सकूं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, ये मेरी भावनाएं थी। लेकिन कई बार मुझे यह भी समझ नहीं आता था कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। कई बार काउंटर पार्ट को समझ ही नहीं आता कि वो हमसे नाराज़ क्यों रहते हैं। जब मैं अपनी भावनाओं को समझ लेता हूँ और उनसे गुजर जाता हूँ, तब मैं तुम्हारे और करीब पाता हूँ, यानी मैं और नज़दीक और उन फीलिंग को और डीपली तुम्हें समझ पाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया अपने काउंटर पार्ट से, सेपरेशन के दौरान तुम किन वुंड्स और भावनाओं यानी इमोशन, किन वुंड्स और भावनाओं, कठिनाइयों पर यानी उन पर किन वुंड्स और किन इमोशन पर काम कर रहे थे। उनका क्या आंसर था, मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी प्यार स्वीकार करना। वो एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे आप एक्सेप्ट नहीं करते अपने आप को। मेरे पास एक और आई हुई है, उसका ट्रॉमा इतना है, वो बस इतनी डिप्रेशन में है वो, मैं बता ही नहीं सकती। एक अभी आई थी मेरे पास काउंसलिंग कल, उसको पेशेंस ही नहीं है, अभी चाहिए मुझे सब कुछ, अभी चाहिए। क्या वो मेरे से शादी करेगा, क्या वो कार्मिक को तलाक देगा, क्या वो मेरा उसका यूनियन होगा, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के बैठी हुई हूँ, क्या वो अपनी वाइफ को तलाक देगा। बस उसके ये क्वेश्चन, और दूसरा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है उसका। क्लियर। ऐसे में आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पता नहीं किस किस से टैरोट करवा ली, पता नहीं किस किस से रीडिंग ले ली, सब इसको बताते हैं ये मिथ है, ये इल्यूजन है। जैसे डॉक्टर, हर बीमारी का अलग अलग डॉक्टर होता है, ऐसे ही हर चीज़ का, हर स्पिरिचुअल जर्नी का अलग अलग मेंटर, कोच होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी के कोच, कोई स्पिरिचुअल जर्नी का होता है, कोई आचार्य होता है, कोई गुरु होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेंटर है वो आपका पूरा ऑपरेशन कर देता है, एक एक चीज़ आपको बता देता है। क्लियर। तो जो ट्विन फ्लेम मेंटर है, कोच के पास भी ना जाए, जो मेंटर है आप उसी के पास जाएं। क्लियर। तो मैं प्यार को स्वीकार करना सबसे बड़ा यही है कि मैं स्वीकार नहीं करता था। मुझे दूसरों से प्यार करना आता था, लेकिन मुझे प्यार पाना नहीं आता। आप लोगों को प्यार पाना नहीं आता। आप क्या करते हैं, ओवर गिवर बन जाते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं प्यार के योग्य नहीं हूँ, जैसे आप लोग अपने आप को समझते हैं। पहले कई बार मुझे रिश्तों में अस्वीकार यानी अबंडन किया गया। ये मैंने एक बहुत डीप बताया हुआ है। जैसे माँ के गर्भ से जब बच्चे को निकालते हैं, वहीं से अबंडनमेंट शुरू हो जाती है कि मुझे माँ के गर्भ से बाहर क्यों किया। जब उसकी नाल को कट करते हैं, गर्भ नाल के साथ कनेक्ट होता है, उसको कट करते हैं, मुझे क्यों काटा गया, मुझे अलग क्यों किया गया, यहीं से अबंडनमेंट शुरू होती है। इन अनुभवों ने मेरे भीतर एक विश्वास बना दिया था कि शायद मुझे कोई सच में नहीं चाहेगा, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब मैंने खुद को प्यार स्वीकार करने की अनुमति दी, तभी सब बदलने लगा। मैंने जब अपने आप को एक्सेप्ट किया,
तब सब कुछ बदलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया अपने काउंटर पार्ट से, सेपरेशन के दौरान डिवाइन फेमिनाइन तुम्हारी किस तरह मदद करती है, किस तरह मदद कर, यानी मैं किस तरह आपकी मदद करती थी। उनका क्वेश्चन का आंसर था, अगर मुझे शुरुआत से पता होता कि तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो, तब भी मैं यही कहता, बस तुम अपनी तरह बनी रहो, जैसी हो तुम वैसी बनी रहो। जब मैं अपनी हीलिंग से गुजर रहा हूँ, तब मुझे यह जानना ही काफ़ी है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मुझे हर समय हर समस्या का समाधान देने की ज़रूरत नहीं है। हम वकील बन जाते हैं, उनको समझाने लगते हैं, तुम क्या करो, थर्ड पार्टी में मत जाओ, तुम थर्ड पार्टी को ये करो। मैं भी बहुत समझाती थी उनको, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे बताओ, ऐसे मैसेज का रिप्लाई करो, उसको ब्लॉक करो। मैं भी बहुत उनको बताती थी, एडवाइज़र बनी रहती थी। सेम काम आप लोग करती हैं। तो वो क्या कहते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी समस्या से मुझे खुद निपटना है। कुछ अनुभव मुझे खुद से सीखने हैं, वो खुद से अपने अनुभव सीखते हैं। कई बार किसी इंसान को अपनी भावनाओं में अकेले गुजरने देना भी हीलिंग का हिस्सा होता है। उनको अलग छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, ब्लॉक करो हर जगह से, और अपनी जर्नी को आपको कंप्लीट करना, यानी आपको इनर वर्क करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। मेरे लिए सबसे बड़ी मदद तुम्हारी उपस्थिति, यानी तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा अपने जीवन में स्थिर होना, यानी खुद के अंदर प्रेजेंस, यानी आई एम प्रेजेंस, खुद को जानना, अपने साथ ऑथेंटिक बनना, ट्रस्ट रखना, और अपने जीवन यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना और अपने जीवन में स्थिर रहना। यही इस जर्नी का पार्ट था। कॉमन क्या था इन दोनों में, यानी दोनों का कॉमन, मेरा और उनका, जो उन्होंने कहा उसका सार यह है, कई बार मैंने अपने ट्विन फ्लेम की सबसे बड़ी मदद करने का तरीका है खुद से प्रेम, अपने आप से प्रेम किया, अपनी हीलिंग पर काम किया, इनर वर्क किया, और अपनी खुद की खुशी की जिम्मेदारी खुद ली। जैसे छाया ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, स्कूटी उठाती हूँ, खुद से जाती हूँ, और अपना जब मुझे खुद से पैम्परिंग करनी है, मैं जाके खुद रेस्टोरेंट में जाती हूँ, अपना खाना खुद से खा के अपना आ जाती हूँ। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर। उनकी वीडियो सुनो, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अपना सेल्फ लव में आना, हर व्यक्ति अपनी भावनात्मक यानी अपनी इमोशन यात्रा अपने समय पर पूरी करता है। हर व्यक्ति अपनी जर्नी को अपने टाइम पर पूरा करता है। अगर अभी आप यूनियन में नहीं हैं तो आप निराश ना हो, हीलिंग संभव है, हीलिंग से सब कुछ संभव है। आपका यूनियन भी होगा, हार्मनी भी क्रिएट होगी, आपके अंदर सेल्फ लव भी आएगा, आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी आएगी, सब कुछ आएगा, प्यार संभव है। और आप जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपकी पूरी यात्रा बदलने लगती है। आप ऑथेंटिकली अगर इनर वर्क करते हैं, आपकी टोटल यात्रा बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें डिवाइन मैस्कुलाइन। सब अपना इनर वर्क यानी सब अपना साझा करें, जो आप इनर वर्क कर रहे हैं वो सब आप यहाँ पे इसमें साझा करें। जो भी मैस्कुलाइन है इस वक्त वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर फेमिनाइन भी मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैस्कुलाइन यानी डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों दूर जाता है, नंबर 1 क्यों दूर जाता है, मैं नेक्स्ट पार्ट में ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। बहुत लोग सोचते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन कमिटमेंट से डरता है, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, आप दोबारा से इसको पढ़ो। लेकिन कई बार असली कारण कुछ और होते हैं, उन्हें लगता है मैं आपके लायक नहीं हूँ, वो मुझसे बेहतर डिज़र्व करती है, इतना गहरा प्यार मेरे लिए हो ही नहीं सकता। यह सेल्फ वर्थ की कमी होती है, जो आपके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं है उसके पीछे आप भागती रहती हैं, यही प्यार की कमी है। नंबर 2 सेपरेशन में उसके अंदर क्या चल रहा होता है। सेपरेशन बाहर नहीं, बाहर से साइलेंस लग सकती है लेकिन अंदर कन्फ्यूज़न होता है,
फियर होता है, डर होता है, डाउट होते हैं, बहुत सारे इमोशनल प्रोसेसिंग चल रही होती है। कई डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फीलिंग को समझने में समय लेते हैं। नंबर 3, लव रिसीव करना सबसे बड़ा लेसन है। जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट का सबसे पावरफुल पॉइंट है। जो ट्रांसपेरेंट है उसका सबसे बड़ा पॉइंट है, उसने कहा मुझे लोगों से प्यार करना आता था लेकिन प्यार रिसीव करना नहीं आता था। यही बहुत लोगों की जर्नी होती है। जब इंसान खुद से प्यार के योग्य है, जब खुद को प्यार के योग्य नहीं मानता, तो वह सच्चे रिश्तों से दूर चला जाता है। नंबर 4, डिवाइन फेमिनाइन क्या करे इस टाइम पे? सबसे बड़ी गलती जो आप पीछा करती हैं, यानी चेज़ करती हैं, उसको फोर्स करती हैं अपने पास बुलाने में, बार बार प्रूफ मांगती हैं। हेल्दी अप्रोच यह है, आपको इनर वर्क करना है, हीलिंग करनी है, अपनी पीस को बनाए रखना है, अपने सेल्फ लव को मजबूत करना है। इसका मतलब यह नहीं कि रीयूनियन निश्चित है, बल्कि यह है कि आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है। नंबर 5, स्पेस क्यों ज़रूरी है? हर इंसान इमोशन अलग तरीके से, हर इंसान के जो इमोशन है अलग तरीके से प्रोसेस करता है। कुछ लोग बात करके हील करते हैं, कुछ लोग अकेले रह करके हील करते हैं। अगर कोई स्पेस चाहता है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपका प्यार ख़त्म हो गया। कभी कभी वही स्पेस हीलिंग का हिस्सा होते हैं। नंबर 6, ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अगर आप ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं, सबसे बड़ा लेसन दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है, क्योंकि वो आपकी ही सोल है। 5D को बैलेंस करेंगे, 3D ऑटोमेटिक बैलेंस होती है। सेल्फ वर्थ बढ़ाना, इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करना, यही जर्नी का असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर इसको समराइज़ करें, अगर आप सेपरेशन फेज़ में हैं तो सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी सारी एनर्जी दूसरे इंसान को समझने में लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, या खुद को भी समझ रही हूँ, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली तो कमेंट में लिखिए आई चूज़ हीलिंग। आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची मुझे ज़रूर बताएं। एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो सब अपने रिव्यू दे रहे हैं। ये एक ऑथेंटिक वीडियो है, ये कोई कार्टून नहीं है, किसी ने बोला। और एक स्टूडेंट है मेरी पंजाब से, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया और उन्होंने सेकंड पार्ट बनाया वीडियो का कि ये कार्टून नहीं है, ये अपनी जर्नी को, कोई मिड में है, कोई स्टार्ट किए हैं और किसी की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कार्टून आप लोग हैं जो चैनल खेलते हैं, इनर वर्क तक पहुंच ही नहीं पाते। मेंटर आके आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है तो वहाँ आप ब्लेम कर रहे हैं हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास, किंतु परंतु आप ऑथेंटिक हैं कि नहीं। हम अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं काउंसलिंग की, मुझे क्या पता आप पैसे लेके भाग जाएंगी, इन्हीं के पैसे पे पल रही हूँ जैसे मैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं आकर के मुझे। कई लोग ऐसे हैं जो काउंसलिंग भी नहीं लेते, सीधा मनी एक्सचेंज करते हैं, मुझे बताओ क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आए हैं मेरी लाइफ में, जो सोल है, और वही सोल आती हैं जो भरी पूरी है मेरे पास, जो आधी अधूरी है उनको मैं लेती भी नहीं हूँ। एक चीज़ और, एक और है जो पिछले साल से चल रही है, वो कितनी स्मार्ट है वो लेडी, कितनी स्मार्ट। मैं उसके अगर मैसेज भी आपको दिखा दूँ, वो आएगी बदल के। शुरू में मैंने वीडियो भेजी थी, वो इनर वर्क कब का ख़त्म हो चुका है। 1 महीना उसने किया, 1 महीने का एनर्जी एक्सचेंज करके वो चल रही है, पिछले आई थिंक सितंबर से चल रही है, और बीच में आएगी मुझे आपसे बात करनी है। मतलब उसने दोबारा कोई एनर्जी, वो जो काउंसलिंग थी उसी में चल रही है वो, उसके बाद उसने कोई एक्सचेंज नहीं किया, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आके बोलती है मुझे बात करनी है।
मुझे उनकी एनर्जी पहले से पिक हो जाती है। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती, कितने ओवर स्मार्ट बने हुए हैं ये। और क्या ऐसे लोगों का यूनियन होगा? क्या ऐसे लोगों का मनी ब्लॉक हटेगा? क्या ऐसे लोगों का एंसेस्टर हील होगा? क्या ऐसे लोगों का डीएनए हील होगा? जो रिस्पेक्टफुली मनी भेजते हैं। ये मनी है मेरा एनर्जी एक्सचेंज का मैडम, ग्रेटिट्यूड के साथ मैं दे रही हूँ। उसका 1 मंथ में ही मनी ब्लॉक हट जाता है। और बता दूँ मैं, 1 मंथ लगता है, सिर्फ 1 मंथ में ही मनी ब्लॉक हट जाता है। और जो रो रो के कब्जी कर करके जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो एक ड्रॉप जो पोटी की करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन हुआ रहता है, उनका मनी ब्लॉक कभी भी नहीं हटता। आज लिख लो आप कहीं। हो वीडियो समझ आई होगी। ये मेरे काउंटर पार्ट के और मेरे काउंटर क्वेश्चन थे जो मैंने किए। ऐसी वीडियो मैं लेके आती रहूँगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी तो इसको अफर्मेशन के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें। थैंक यू सो मच। ये इनर वर्क आपका है, मेरा नहीं है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।